उस माँ ने जिस बच्चे को पेट में 9 महीने तक रखा, उसके बाद उसको पाल पोस कर परेशानियों में उसको बड़ा किया, जब वही बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, तो वो अपनी बूढ़ी माँ के सर को कलम कर देता है और कटे हुए सर को लेकर पहले वो पूरे गांव के अंदर उस कटे हुए सर की बारात सी निकालता है, घुमाता है, एक एक इंसान को दिखाता है कि देखो मैंने अपनी माँ के सर को काट दिया है। हर कोई देखकर दंग था, हैरान था, और आखिर में वो उस कटे हुए सर को ले जाकर अपनी पत्नी के कदमों में रख देता है। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात है कि भला एक बेटे ने अपनी ही माँ का सर क्यों काटा, वो भी अपनी सगी माँ का सर। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आखिर एक बेटा हैवान दरिंदा बन गया और उसने ऐसी दरिंदगी की। एक हत्या वाली बात तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन उसने सर को काटा और फिर उसको पूरे गांव में घुमाया। इसकी वजह क्या थी, पत्नी के कदमों में सर को क्यों रखा? इस कहानी में एक बेटे की हैवान बनने की कहानी शुरू से लेकर आखिर तक जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है और उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं, और उन ख्यालों में से ही ये एक लड़का था कि इसने इस घटना को अंजाम दे दिया। ये घटना सुनना बेहद ज़रूरी है कि आखिर हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। तो चलते हैं और इस घटना को पूरा जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले की है। सीतापुर ज़िले का एक थाना पड़ता है, थाना है तालगांव थाना, और उसी थाने में एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है मौजापुर गांव। 9 दिसंबर को जब दोपहर के टाइम सारे गांव वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे, तो उसी बीच गांव वालों की आंखें तब फटी रह जाती हैं। तब वो देखते हैं कि एक युवक जो गांव का ही है, जिसका नाम दिनेश है, उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी है और दूसरे हाथ में उसकी बूढ़ी माँ का कटा हुआ सर है। देखकर सारे लोग फौरन समझ जाते हैं क्या दिनेश ने इस कुल्हाड़ी से अपनी बूढ़ी माँ का सर काट दिया है। और वो गांव के अंदर टहल रहा है। अब वो गांव में खेत के पास गुजर रहा था, और खेत में जो काम करते हुए देखते उनको सर को उठाता और दिखाता कि देखो मेरी माँ का सर है, मैंने अपनी माँ के सर को काट दिया। ये मेरी माँ है, इसने मुझे बड़ा परेशान कर रखा था, इसकी वजह से मैं बड़ा परेशान था और आज मैंने परेशानी का हल कर दिया। गांव वाले जब बच्चे से लेकर बड़े तक वो एक कटा हुआ सर देखते हैं तो उनके पैर कपकपाने लगते हैं। कोई कुछ समझ नहीं पाता, किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो दिनेश के पास जाकर कुछ बोल सके। अब भला कौन दिनेश से बोले कि आखिर तुमने ये क्यों किया। दिनेश गांव के अंदर टहलना शुरू करता है। जब कुछ लोग गांव के अंदर जो समझदार थे वो फौरन वहीं जो तालगांव थाना था वहां पुलिस को फ़ोन करते हैं कि ऐसे ऐसे एक युवक सर लेकर घूम रहा है अपनी बूढ़ी माँ का। पुलिस वाले जब ये सुनते हैं तो उनके भी हक्का बक्का रह जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। फौरन जो थाने के इंचार्ज थे वो फोर्स के साथ, बल के साथ वहां पर पहुंचते हैं, थाने गांव के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन तब तक दिनेश वो सर को लेकर पूरा गांव का राउंड मारने के बाद अपने घर पहुंच जाता है। अपने घर में पहुंचता है और उस सर को ले जाकर अपनी पत्नी के कदमों में रख देता है। ये नज़ारा गांव वाले खुद देखते हैं, लेकिन पत्नी भी घबरा जाती है कि भला वो उसकी सास का कटा हुआ सर, दिनेश अपनी माँ का सर काट लाया, एक हाथ में कुल्हाड़ी है। अब क्या पता इसके दिमाग में क्या है, हो सकता है मेरा भी सर काट दे। तो जो दिनेश की पत्नी थी कविता, वो गुस्से में आग बबूली होकर कमरे की तरफ भागती है। फौरन वो दिनेश से बोलती है कि ये कटा हुआ सर यहाँ से लेकर चले जाओ। और ये सुनते ही दिनेश उस सर को उठाता है और फिर सर को लेकर वो जंगलों की तरफ भाग जाता है। पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचती है। अब गांव में मानो कोहराम सा मचा हुआ था। गांव में दहशत का माहौल था कि दिनेश ने अपनी माँ का सर काट दिया। दूसरी तरफ गांव वाले वहां पहुंचते हैं जहां जो दिनेश की माँ थी कमला देवी, जिनकी उम्र 65 साल थी, कमला देवी के घर पहुंचते हैं, क्योंकि सबको पता था कि जब सर काट दिया है तो धड़ भी वहीं पर पड़ा होगा। कमला देवी के घर पहुंचते हैं, वहां पर धड़ पड़ा हुआ होता है। अब पुलिस आने के बाद दिनेश को ढूंढना शुरू करती है कि आखिर दिनेश सर लेकर कहाँ चला गया। पुलिस जंगलों की तरफ निकलती है। पूरे गांव की भीड़ गुस्से में भी थी और डर भी था कहीं दिनेश किसी और को ना मार दे, क्योंकि उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। पुलिस के साथ गांव वाले जंगलों की तरफ घेराबंदी करते हैं। जहां दिनेश को भागते हुए देखा था वहां पर पहुंचते हैं तो दिनेश अपनी माँ के सर को जंगल में वहीं पर गड्ढा खोदकर गाड़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले
बड़ी सावधानी से दिनेश के ऊपर गने तानते हैं, बोलते हैं कि ये कुल्हाड़ी को फेंक दो। दिनेश भी उस टाइम पर कुल्हाड़ी को फेंकता है। फौरन दिनेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस ने दिनेश को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं जो उसकी माँ थी, उनके धड़ को उठाकर, सर को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दिनेश से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपनी सगी माँ कमला देवी का जो बूढ़ी थी उनका सर क्यों काट दिया। फिर दिनेश बोलता है कि सर देखिए, मैंने सर जानबूझकर नहीं काटा, इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं काटना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी थी, काटना पड़ा। और अगर नहीं काटता तो मेरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मुझे काटने के बाद कोई अफसोस नहीं है। मैंने जो भी करा मुझे बहुत खुशी है। उस टाइम पर दिनेश शराब के नशे में था, उसकी शराब का नशा उतारा जाता है और फिर दिनेश से दोबारा से पूछताछ की जाती है कि क्यों किया तुमने, इसको बताओ। तो दिनेश बताता है कि जब वो छोटा था तो वो दूसरे गांव में रहता था, सीतापुर में ही एक दूसरे गांव में अपने पिता और माँ के साथ रहता था। लेकिन जब वो 7-8 साल का हुआ तो उसके जो पिता थे उनकी मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। अब जब माँ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, जो पिता की यहाँ पर मौजापुर गांव है, यहाँ पर ज़मीन पड़ी हुई थी। मेरी माँ यहीं पर ज़मीन पर मुझे ले आती है, यहीं पर अपने साथ वो रखने लगती है। पैसा हमारे पिता के पास खूब सारा था, तो इसलिए मैंने मेहनत मजदूरी कभी नहीं की। मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता था, घर आता था, सब कुछ यूं ही चल रहा था। जब मेरी उम्र 25 साल हुई तो मेरी माँ ने मेरी शादी करवाई, जो मेरी पत्नी है उससे मेरी शादी करवाई। शादी करवाने के बाद उसने मुझे अलग रहने के लिए बोल दिया और वो खुद अलग रहने लगी। लेकिन कुछ ही साल पहले उसने गांव के ही एक शख्स के साथ शादी कर ली और जो मेरे पिता की ज़मीन थी, जो मेरे पिता का पूरा घर था, प्रॉपर्टी थी, उसी में लेकर वो जो गैर शख्स था उससे शादी कर वहीं पर रहने लगी। अब आप बताइए, जो जगह मेरे पिता ने छोड़ी थी उसमें से मुझे भी तो मिलना चाहिए थी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ, मैं भी कोई मजदूरी करता हूँ, तो मुझे जगह मिलनी चाहिए थी। और इसी बात को लेकर मैं जब जब अपनी माँ के पास जाता, उससे बोलता कि जो ज़मीन पड़ी है उसमें से वो ज़मीन मेरे नाम में कर दो, क्योंकि वो ज़मीन मेरी माँ के नाम में मेरे पिता ने की रखी थी। तो मेरी माँ मुझसे बोलती थी कि हाँ मैं कर दूंगी। फिर मैं जब घर आता तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ती झगड़ती, मुझसे बोलती कि तुम कोई कामकाज नहीं करते और जो तुम्हारी माँ है वो तुम्हारी ज़मीन को नहीं दे रही है, तुम अपनी माँ से अपनी ज़मीन तक नहीं ले पाते, तुम क्या करोगे, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और फिर मैं इसी गुस्से में शराब पीता, एक तरफ मेरी माँ, एक तरफ मेरी पत्नी, और फिर तीसरी चीज़ बेरोज़गारी, गरीबी। अब मैं थोड़ा बहुत काम करता था लेकिन मैं किराए पर रहता था। मैंने सोचा था कि मैं वो जो ज़मीन पड़ी है उसको बेच दूंगा और उसको बेचने के बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे, पत्नी के साथ रहूँगा। वहीं ये बयान जो दिनेश देता है, इतना बयान सुनने के बाद जो कमला देवी का जो दूसरा पति था उससे पूछा जाता है तो वो बताता है कि कमला देवी ने ज़मीन अपने बेटे के नाम में इस वजह से नहीं की थी क्योंकि वो शराबी था। दिनेश शराब पीता था, एक नंबर का शराबी था, पैसे बर्बाद करता था, जुआ खेलता था और अपनी पत्नी को वो पैसे दे देता, बर्बाद कर देता। इसलिए जो कमला देवी थी उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए वो ज़मीन रख रखी थी, अपने बेटे के नाम नहीं की थी। और अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। और फिर जिस दिन 9 दिसंबर को दिनेश शराब पीता है और शराब पीने के बाद वो कुल्हाड़ी लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। उस दिन सुबह के टाइम पर भी झगड़ा हुआ था। जब वो दोपहर के टाइम पर पहुँचता है तो जो कमला देवी थी वो देखकर अपने बेटे को आता हुआ देखकर, हाव भाव देखकर वो समझ जाती हैं कि आज उनका काम तमाम होने वाला है, आज बेटे के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं हैं। और इसी वजह से वो बेटे को देखकर भागने लगती हैं और दिनेश शराब के नशे में एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पीछे भागने लगता है। आप सोचिए उस टाइम पर क्या नज़ारा होगा, एक बार अपने दिमाग पर जोर डालकर देखिए। एक माँ, जिस माँ की दुनिया में मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, जिस माँ ने एक बच्चे को पेट में रखा, उसको पाल पोस कर उसकी पॉटी, टॉयलेट, हर एक चीज़, बीमारी से लेकर हर एक चीज़ ख्याल रखकर उसको बचपन से लेकर पाल पोस कर बड़ा किया, जिस माँ का वो बेटा कलेजे का टुकड़ा था, वही उसकी जान का दुश्मन बनकर, उसकी जान का प्यासा बनकर कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे भाग रहा था उसको मारने के लिए। अगर कोई हमें मारता है तो हमें वही याद आती हैं जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं या फिर हमारे भाई होते हैं। लेकिन अगर हमारे अपने ही हमें मारने के लिए दौड़ें तो उस टाइम पर क्या हाल हुआ होगा। उस माँ जो बेचैन भी होगी, परेशान भी होगी, बस अपनी जान बचाने की, भागने की
वो 65 साल की उम्र में कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी बीच वो ज़मीन पर गिरती है और दिनेश कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने खड़ा हुआ था और कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर जोरदार वार करता है और फिर उसके बालों को पकड़कर जब तक उसकी गर्दन पर वार करता है जब तक उसकी बूढ़ी माँ का सर धड़ से अलग नहीं हो जाता। लेकिन हैरत की बात यह है, क्या अगर हम कोई गलती करते हैं तो फौरन एहसास हो जाता है, लेकिन दिनेश ने सर काट दिया था लेकिन उसको एहसास नहीं था और फिर उस सर को लेकर वो पूरे गांव के अंदर घूमता है और अपनी पत्नी के कदमों में ले जाकर इसलिए वो सर को रखता है, उससे बोलता है कि देखो तुम रोज रोज मुझसे लड़ती थी, कलेश करती थी कि तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी माँ वैसी, तुम्हारी माँ तुम्हारी ज़मीन नहीं दे रही है, अब मैंने अपनी माँ को ही ख़त्म कर दिया। और बस यही बात थी, पुलिस उठाकर दिनेश को जेल भेज देती है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात, जो दूसरे जितने भी लोग ये वीडियोस को देख रहे हैं, देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा, आप लोग मुझसे बड़े भी हैं, समझदार भी होंगे, बहुत अक्लमंद भी होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी शादी कभी भी हो जाए या फिर आपकी शादी हो गई है और आपकी पत्नी, जो पत्नी बोलती हैं, ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि पत्नी अपने पति को कंट्रोल में लेने की कोशिश करती हैं। अगर बेटा अपनी माँ को 2 चीज़ कुछ खिला दे, दूध पिला दे या फिर कोई भी चीज़ दे दे तो पत्नी फजीता करने लगती है। अगर वो बेटा अपने पिता को कुछ दे दे तो पत्नी लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है कि तुम सिर्फ अपने माता पिता को देखते हो, अपने माता पिता का वो करते हो, ऐसा करो तुम उन्हीं के साथ रह लो। लड़ाई झगड़े होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं और जो बेटा होता है वो फिर अपनी माता पिता को भूल जाता है। तो देखिए, जो माँ और पिता होते हैं ये एक ज़िंदगी में एक अनमोल चीज़ है जो आपके पास हैं, जब चले जाएंगे तो फिर इनकी जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। आपकी जो पत्नी है, बिल्कुल पत्नी को प्यार करें, लेकिन शादी के बाद अगर आपके माता पिता बूढ़े भी हो जाएं, कुछ भी हो जाए, आप उनका हमेशा साथ रहें, उनका ख्याल रखें। अगर आपके माता पिता अलग रहते हैं तो आप अपने माता पिता के पास जाएं, उनका ख्याल रखें, क्योंकि उन्होंने जो आपके लिए करा है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के अंदर जो माता पिता कितने भी बुरे सही, आप जवान हो गए या माता पिता आपके जुल्म करते हैं, बुरा बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं, जो आपके पास बदन है, जिस उम्र में आप आए हैं, उससे पहले आप एक छोटे से बच्चे थे और उस बचपन में वही माता पिता जिनको आप आज बुरा बोल रहे हैं, उन्हीं माता पिता ने आपकी पॉटी, लैट्रिन और ये जो टॉयलेट होती हैं इसको साफ किया, आपको बीमारी में दवा दी, रातों में जागे आपके लिए, तब आकर आप इतने बड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को बताने का हमारा यही मकसद था कि अगर आपके दिमाग में अपने माता पिता के लिए ज़रा सा भी गुस्सा आता है तो एक बार आप ये भी सोच कर देखें कि जब आप बच्चे थे तो ना ही आपकी ये पत्नी थी, ना ही आपकी ये दोस्त थे, ना ही आपकी ज़मीन थी, ना प्रॉपर्टी थी, उस टाइम पर कुछ भी नहीं था। बिना किसी लालच के आपके माता पिता आपकी देखभाल करते थे। तो इस वीडियो को बताने का मेरा मकसद यही था। बस जो कुछ मैंने आपको बताया, अगर आपको सही लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं वो भी बताइएगा। और लास्ट बात कि अगर अपने माता पिता के साथ आप नफरत करते हैं, जैसा बर्ताव आप करेंगे वैसा ही आपके बच्चे आपके बड़े होने के बाद भी करेंगे। तो जैसा अपने बच्चों को आप सिखाएंगे, दिखाएंगे, जैसे हमारे पिता हैं, वो हमारी माँ जो दादी हैं, उन जो बूढ़ी हो चुकी हैं, दादा हैं बूढ़े हो चुके हैं, वो अब भी जाते हैं, उनके पैर दबाते हैं, उनको जूस, दूध, ये सारी चीज़ें रोज़ देकर आते हैं। अगर हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ बनेगी तो सबसे पहले हमारे दादा दादी के लिए जाएगी, उसके बाद हम खाएंगे। और ये चीज़ ही हम देखते हैं और फिर हमारे दिल में भी आता है कि हम हमारे माता पिता के लिए हम यही करेंगे। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।